बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीक्षा साइंस क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का 11th का फिजिक्स का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिलेबस फिजिकल वर्ल्ड जो हम लोग का 11th का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात, क्या सिलेबस क्या है 11th का। 11th फिजिक्स सिलेबस। तो फर्स्ट में हम लोग को जो पहला नंबर पे है वो फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड नंबर पे जो है वो हम लोग को पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। थर्ड नंबर पे जो हम लोग को है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फोर्थ नंबर पे है मोशन इन ए प्लेन। फिफ्थ नंबर पे जो हम लोग को पढ़ना है वो लॉज ऑफ मोशन। फिफ्थ नंबर पे हम लोग को क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ मोशन। सिक्स नंबर पे पढ़ना है वर्क एनर्जी एंड पावर। सेवन नंबर पे जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। एट नंबर पे जो है वो हम लोग को क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशन के बारे में। नाइन्थ नंबर पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। 10 नंबर पे जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ना, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना। 11th नंबर पे जो हम लोग को है वो क्या पढ़ना? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 12 नंबर पे जो हम लोग को है 12th नंबर पे वो क्या पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स। 13 नंबर पे क्या पढ़ना? काइनेटिक थ्योरी। 14 नंबर पे हम लोग को पढ़ना है 14 नंबर पे ऑसिलेशंस एंड 15 नंबर पे हम लोग को पढ़ना है क्या? वेव के बारे में। तो अगर आप लोग के पास सिलेबस है तब तो अच्छा, नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग फिजिकल वर्ड स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे और जो फर्स्ट चैप्टर मेरा है फिजिकल वर्ड उसी को स्टार्ट करेंगे। तो 11th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल वर्ड ये तो नॉर्मल है। यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना, मोशन इन ए प्लेन पढ़ना है। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन पढ़ना, लॉ ऑफ मोशन। फिर वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है।
रोटेशनल मोशन का प्रॉपर्टीज पढ़ना, फिर ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना। ग्रेविटेशन में समझते हैं न्यूटन जो सेव का ऊपर से, सेव के पेड़ से एक सेव नीचे गिरा था, तब उन्होंने कहा कि सेव जब नीचे गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ना, सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, फिर फ्लूइड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ना, मैटर का थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ना। फिर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग आ जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स उसके बाद काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्सीलेशन के बाद हम लोग वेव पढ़ेंगे। चलिए तो फिजिकल वर्ड स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हम लोग को चैप्टर है 11th में, वो फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड सबसे पहली बात आती है फिजिकल वर्ल्ड के पहले कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स में बहुत सारे डिफिनेशन है, कहीं कोई बुक में कुछ और लिखा हुआ, कोई बुक में कुछ और लिखा हुआ, बट फिजिक्स का जो बेसिक डिफिनेशन है वो क्या है कि फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ते हैं, क्या नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और नेचर ऑफ क्या बोलते हैं, नेचर का कारण पढ़ते हैं, नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फेनोमेनन और नेचुरल इवेंट के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स प्राकृतिक घटना में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक घटना पढ़ते हैं फिजिक्स में, और उसके कारण को पढ़ते हैं। कारण तो क्या हो गया फिजिक्स का डेफिनेशन कि फिजिक्स इज ए स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट या फेनोमेनन are called फिजिक्स। मेनली फिजिक्स को जो बांटा गया है, फिजिक्स को वो दो भागों में बांटा गया है। मेनली फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है? जो प्राकृतिक द्वारा बने हुए पहले से हैं उसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। जो नेचुरल है, जो क्या है, नेचुरल है, और इसमें क्या है, नेचुरल के साथ ह्यूमन मेड भी है। ह्यूमन भी उसमें कुछ काम किया है। जैसे कि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में लाइट के बारे में, लाइट मीन्स प्रकाश के बारे में, टेम्परेचर के बारे में अध्ययन करते हैं, वेव के बारे में अध्ययन करते हैं, साउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे सब क्या है, मैन मेड, ये सब नेचुरल है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और भी बहुत सारे पढ़ते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स
क्लासिकल फिजिक्स कब आया और मॉडर्न फिजिक्स कब आया? क्लासिकल फिजिक्स क्यों, मतलब क्लास अगर हम लोग को मिल गया कि जैसे हम जो नेचुरल इवेंट द्वारा बना हुआ उसे क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे, और जो मैन मेड उसमें अगर कोई चेंज किया है तो उसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे। बट क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स आया कब से? मॉडर्न फिजिक्स होता क्या है? मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स मीन्स 1905। एक डेट आया 1905। 1905 के जो भी पहले वाले हैं वो सारे क्लासिकल फिजिक्स, 1905 के जो बाद वाले हैं वो सारे क्या हो गए? मॉडर्न फिजिक्स। तो 1905 ऐसा कौन सा डेट था, 1905 में क्या हुआ था, उसकी वजह से यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स आया। तो 1905 में एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने क्या दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। जो क्या आते थे? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो इसमें जो इवेंट नेचुरल द्वारा बनाए जाते थे, नेचुरल द्वारा उसमें चेंजिंग किया जाता था। चेंजिंग करने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना था। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया तो यहाँ से फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन हुए? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन का 1905 में। 1905 के पहले वाले सारे क्लासिकल फिजिक्स में, 1905 के बाद वाले सारे मॉडर्न फिजिक्स में। जो हम 11th में पढ़ते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और जो 12th में पढ़ते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आई सबको? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज ए नेचुरल इवेंट, नेचुरल फिनोमेना। हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में।